जय हिंद दोस्तों। विजन एजुकेशन के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो मिक्सचर पर आधारित हैं। ठीक है, मिश्रण के कॉन्सेप्ट पर जो प्रश्न लगते हैं, आज उस टाइप के प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हर टाइप के प्रश्न एक एक वीडियो में मैं कराता आ रहा हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन, मिश्रण पर आधारित प्रश्न की। और जैसा कि आपको पता है, इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे 100% एग्जाम टारगेटेड होंगे। जैसे रेलवे एसएससी रेलवे और यूपीएसआई, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में मिक्सचर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे बहुत ही जबरदस्त है, और उसी के माध्यम से प्रॉफिट लॉस के वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो मिक्सचर पर बेस्ड है। ठीक है, मिश्रण पर बेस्ड है। जैसा कि आपने थंबनेल में ये फिगर देखा है, ये डायग्राम देखा है, तो इसी को हमें समझना है कि कैसे हम इस डायग्राम को यूज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट से कम समय में आसानी से जल्दी आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, आपको पता है कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूले से आप जो है कि लाभ प्रतिशत निकालते हैं। और हानि प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, लॉस परसेंटेज की, तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए ऊपर हानि रखते हैं, लॉस, नीचे रखते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये आप सभी को पता है। आज इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हम मिक्सचर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर में जब हम प्रश्नों को लगाते हैं तो सबसे पहले अगर डाटा इस प्रकार से दिया है, लाभ प्रतिशत, क्या दिया है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है, समझेंगे। अगर आपने मिक्सचर कभी नहीं पढ़ा है तो भी आपको आसानी से, ठीक है, क्वेश्चंस कराने में कोई दिक्कत, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसको समझ लें जो मैं बता रहा हूं। लाभ प्रतिशत अगर कभी देगा, उसको प्लस साइन के साथ रखेंगे, यहाँ चिन्ह का बहुत महत्व है। ठीक है, और अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया है, लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर देगा तो उसको किसमें रखेंगे? प्लस साइन के साथ। और अगर हानि प्रतिशत दिया हुआ है, अगर प्रश्न में आपका दिया है लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत, तो उसको माइनस साइन के साथ लिखना है। जैसे दे दिया 20% की हानि है तो -20 लिखेंगे। ठीक है, 25% की हानि है, लॉस है, तो आप -25% लिखेंगे। ठीक है, तो चिन्ह हमने बता दिया। एक स्टेटमेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसमें आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर एग्जामिनर ने कभी ऐसा बोला, न लाभ हुआ है न हानि हुई है, ठीक है, तो दो चीज हमने बताई। अगर लाभ का केस होगा तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, हानि का केस होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अगर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा बोल दिया प्रश्न में, न लाभ न हानि, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर ऐसा बोल दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ना लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है। अब समझेंगे, अगर लाभ और हानि नहीं हो रही है तो उसको आप 0% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0%। तो ये तीन चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी, ठीक है, जब भी हम मिक्सचर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं मिक्सचर पर। ठीक है, तो मिक्सचर आप समझ रहे होंगे, मिश्रण कब होता है? जब दो या दो से अधिक मैटर हो, दो या दो से अधिक पदार्थ हो, तभी तो मिश्रण होगा। जैसे चीनी और पानी को हमने मिला दिया तो एक मिश्रण तैयार हो गया। हमने पानी में चीनी मिला दिया, उसको घोल दिया, तो एक मिश्रण तैयार हो गया, है कि नहीं? जैसे पानी में आप चीनी मिलाते हैं और घोलने पर शरबत बन जाता है, उसी शरबत को हम मिश्रण का नाम देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मिश्रण का प्रश्न तभी बनेगा जब दो पदार्थ कम से कम हो या उससे अधिक। ठीक है, तो यहां देखेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर अभी आप समझ लेते हैं तो सारे प्रश्न बड़े आसानी से लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर समझें क्या है। मान लेते हैं आपको एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दिया कि आपके पास पेन और कॉपी है। चलिए यहां लिख देते हैं, आपके पास क्या है? पेन है और कॉपी है, दो ऑब्जेक्ट है, पेन और कॉपी। चलिए, अब स्टेटमेंट क्या दिया है? पेन को आपने 30% के लाभ पर बेचा। आपने पेन को बेचा और पेन को बेचने में 30% का लाभ हुआ है, तो +30 लिखेंगे, 30% का लाभ हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दिया हुआ है कॉपी को आपने 10% की हानि पर बेचा, कॉपी को
आपने 10% की हानि पर बेचा तो -10 लिखेंगे, 10% की हानि पर बेचा, इस प्रकार। और फिर स्टेटमेंट में आगे क्या दिया है, कुल बिक्री में, ठीक है, मतलब पेन और कॉपी दोनों मिलाकर कह रहा है कुल बिक्री में आपका 5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो कुल बिक्री को बीच में लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जो टोटल है, जब प्रश्न में टोटल बोलेगा, टोटल या फिर बोल देगा कुल बिक्री, तो उसको इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में थोड़ा नीचे लिखेंगे इस प्रकार से। और 5% का लाभ हुआ है तो +5, इस तरह से। तो डाटा आपको इसी प्रकार से लिखना है। जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनमें जो लाभ और हानि है उसको ऊपर लिखेंगे, आगे पीछे इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ऊपर है। लेकिन कुल बिक्री की जब बात करेगा, ठीक है, टोटल बिक्री, तो वो हमेशा बीच में लिखी जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर है मिक्सचर एलिगेशन लगाने के लिए, ठीक है, तो इसको आप समझेंगे। और जैसे ही इस प्रकार से आप डाटा लिखेंगे, तुरंत आपको अगला स्टेप क्या करना होगा, कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन तिरछा करते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझेंगे क्या, आप इधर से एक तिरछी रेखा ऐसे खींचेंगे और इधर से एक तिरछी रेखा खींचेंगे। ये जो इंक्लाइन लाइन है, तिरछी रेखा है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारा रेशियो निकलता है, अनुपात। अब समझेंगे ये कैसे निकलता है। आपको एक छोटा सा काम करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब चलेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 30, तो 30 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ 25 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे और यहाँ साइन हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है, रेशियो में। तो ये 25 आ गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इधर चलेंगे तो इधर बड़े से छोटे को घटाएंगे, बड़ा कौन है, 5 की 10, तो ऐसा मत बोल देना कि 10, ठीक है, 10 यहाँ पर छोटा है क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वाले से हमेशा छोटी होती है। तो इसमें बड़ा कौन है, 5, क्योंकि प्लस में है, और छोटा कौन है, 10, तो 5 से 10 को माइनस करना होगा, ठीक है, 5 से 10 को माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर, अच्छा ये बताइए, 5 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि 5 आएगा, क्लियर है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 5 आएगा वो बिल्कुल गलत, ठीक है। गलत क्यों है, समझिए। यहाँ पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। बड़ा कौन है, +5, छोटा कौन है, -10। तो चिन्ह लेकर चलेंगे ना, माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि +5 में आपको +10 करना होगा, +10 करना होगा, और इसका रिजल्ट आएगा +15। कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर 5 में से -10 को घटाएंगे तो 15 आएगा। तो एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, मैं बता रहा हूँ। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, पहली बार अप्लाई करते हैं, वो ये गलती कर देते हैं जनरली। तुरंत क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटाकर यहाँ 5 लिख देंगे, ये गड़बड़ है। चिन्ह अगर विपरीत है तो संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इस चीज को नोट करके लिख लेंगे। अगर ऐसी मिस्टेक आप करते हैं तो ऐसा अब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी घटाते समय, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये रेशियो आ गया, और रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो इसमें 5 कॉमन है, 5 से इसको काट देंगे, कट गया, 5 से 3 बार में कट गया, 5 या 15, और 5 से 5 बार में कट जाएगा 25। ये रेशियो आ। मिक्सचर का खेल यहाँ खत्म है, ठीक है। यहाँ तक बस मिक्सचर का खेल था। डाटा पुट कैसे करेंगे, ऊपर वस्तुओं को लिख देंगे, लाभ हानि, और कुल मान बीच में रखेंगे। कैलकुलेशन तिर्यक करते हैं, तिरछा, ठीक है, इंक्लाइन, और बड़े मान से छोटे मान को घटाएंगे, अनुपात तक आपको निकालना है। मिक्सचर का खेल बस यहाँ तक है। इसके बाद तो बेसिक अनुपात की बात। तो आइए थोड़ी सी चर्चा अनुपात पे भी कर लें, क्योंकि रेशियो समझना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न को रेशियो की मदद से ही करते हैं। ये अनुपात जो निकला है ये क्या है, ये अनुपात जो आपका निकला है नीचे, ये क्या है, किस चीज को ये इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये अनुपात आपका देखिए, जैसे लाभ प्रतिशत आप निकालते हैं तो नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और हानि प्रतिशत निकालते समय भी नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो अनुपात है जनरली, ये जो फॉर्मूले में नीचे वाला मान है ना, उसको इंडिकेट करता है। मतलब ये क्रय मूल्य या लागत मूल्य हम कह सकते हैं, उसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर क्रय मूल्य या लागत मूल्य को ये इंडिकेट करता है। आपसे अगर कोई पूछे कि पेन का लागत मूल्य कितना है, आप कहेंगे 3 इकाई, और कॉपी का लागत मूल्य कितना है, तो इसके नीचे देखेंगे, बोलेंगे 5 इकाई, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये कॉस्ट प्राइस को इंडिकेट करता है। कभी कभी क्या है, कभी कभी संख्याओं को भी आप नीचे रख सकते हैं, अलग अलग डाटा रख सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका यूज है हमारा प्रश्न में, वो कॉस्ट प्राइस को ही इंडिकेट करेगा, उसी को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पेन की कीमत क्या है, तो आप बोलेंगे पेन का लागत मूल्य 3 इकाई है। कॉपी की कीमत क्या है, तो इसका लागत मूल्य 5 इकाई है।
और दोनों का मिला दिया जाए तो कुल लागत मूल्य कितना है, जोड़ देंगे 5 और 3 जोड़ देंगे, ये 8 इकाई जो है ये कुल लागत मूल्य है पेन और कॉपी का। ठीक है, तो अगर इसको आपने समझ लिया, ठीक है, ये आप अगर समझ गए हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सॉल्व कैसे करना है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आपको बताई। ठीक है, और अगर ये आपने समझ लिया तो आगे अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी पेन और पेपर उठा लें, सारी चीजों को सीक्वेंस से नोट करते चलें। निश्चित है आज के बाद मिक्सचर एलिगेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर के। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर के। तो ये आपका पहला प्रश्न रहा स्क्रीन पर। ठीक है, ये पहला प्रश्न रहा। एक, चलिए थोड़ा सा आगे आ गया था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लाए हैं और सीक्वेंस से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या है। कह रहा है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 1,55,000 में 2 घोड़े खरीदता है। तो ये 2 घोड़ों का कुल कीमत है 1,55,000। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पहले घोड़े को 23%, 23% दिया हुआ है, 23% के नुकसान पर, 23% के लॉस पर, और दूसरे घोड़े को 27% के लाभ पर बेचता है, और पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ होता, ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि। ठीक है, मतलब टोटल बिक्री पर इसे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन दिया है, ना लाभ ना हानि। तो पहले घोड़े की कीमत ज्ञात करें। तो पहले वाले घोड़े की कीमत यहां बतानी है क्या होगी। अब देखिए ये प्रश्न आपका मात्र 5 से 10 सेकंड का है। ठीक है, समझे करना क्या है। पहले घोड़े का कितना दिया है, 23% का नुकसान, तो यहां लिखेंगे -23, 23% का नुकसान दिया है। और दूसरे घोड़े के लिए दिया है 27% का लाभ, तो यहां पर लिखेंगे +27, +27, ये हमने लिख दिया। और कुल बिक्री पर, पूरी बिक्री पर ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। ठीक है, दिया हुआ है ऑन द होल सेल ही गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इसका मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है पूरी बिक्री पर, ना तो लाभ है, तो इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, ये पूरी बिक्री का मान है इसलिए हमने बीच में लिखा। बस ये हो गया, डाटा नोट हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है कैलकुलेशन तिरछा करते हैं इसमें, इंक्लाइन, और 0 से 23 को घटाएंगे तो 23 आएगा यहाँ पर 23, और यहाँ पर 27 में से 0 को घटाएंगे, बड़े मान से छोटे मान को हमेशा घटाते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब ये रेशियो क्या बता रहा है, ये बता रहा है पहले घोड़े की कीमत 27 यूनिट है और दूसरे घोड़े की कीमत कितनी है, 23 यूनिट। अच्छा, दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 50। ये जो 50 आया है ना, ये दोनों घोड़ों की कुल कीमत है, 50 इकाई। ठीक है, और ये प्रश्न में दिया भी है, प्रश्न में दिया है कि दोनों घोड़ों की कुल कीमत जो है 1,55,000 है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1,55,000, 1,55,000। तो एक यूनिट का मान बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, भाग दे देंगे 50 से, 0 कट जाएगा, 5 से कट गया, 3100 आया। कितना आया, 3100। एक यूनिट का मान अगर 3100 आ गया तो इस अनुपात में पहले घोड़े की कीमत पूछा है, तो पहले घोड़े की कीमत 27 यूनिट है। देखिए ध्यान से, इसको निकाल लेंगे और बड़े आराम से निकल जाएगा। इसमें आपको 3100 से गुणा कर देना है, एक यूनिट का मान 3100 है, गुणा कर देंगे। ठीक है, और 3100 से 27 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 82,700, 82,700, 82,700। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, डी। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। इसमें कोई संदेह नहीं ना है। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया तो साथ में लगाइए, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से। ठीक है, और साथ में आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस खुद करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या डाटा दिया है, समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी को 40,000 रुपए में खरीदा। दोनों को कितने में खरीदा है, 40,000। ठीक है, अब कह रहा है कि घोड़े को 10% के लाभ पर, ठीक है, और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, और फिर कह रहा है उसे कुल 1% का लाभ हुआ। कुल दिया हुआ है ना, ये बीच वाला मान है। तो घोड़े का मूल्य ज्ञात करें, घोड़े का मूल्य ज्ञात करें, बड़ा आसान है। तो दो अलग अलग, देखिए यहां पर कह रहा है कि एक घोड़ा है एक गाड़ी, तो यहां लिख देंगे हॉर्स और यहां लिख देंगे कैरियर्स, गाड़ी। अच्छा, घोड़े को दिया हुआ है 10% के लाभ पर, तो इसके नीचे लिखेंगे +10, और गाड़ी के लिए 5% की हानि है, -5। ठीक है,
और कुल बिक्री पर 1% का लाभ हुआ है। कुल बिक्री को बीच में लिखते हैं ना, और लाभ है तो +1। बस यही कहानी समाप्त। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब कैलकुलेशन तिरछा करेंगे, आराम से इस प्रकार से करेंगे, और यहाँ पर बड़े मान से छोटे मान को आप घटा दें। ठीक है, बड़े मान से छोटे मान को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अनुपात निकल जाएगा। अनुपात कितना आएगा बताइए। चलिए 10 में से 1 जाएगा, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइन है, चिन्ह विपरीत है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अनुपात को सरलतम रूप में लिखते हैं, 3 से कट रहा है, काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2:3 आपका आएगा कटने के बाद। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डाटा आया है 2:3 का आया है कि नहीं। और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये जो 5 है ये टोटल कॉस्ट है, दोनों का मिलाकर कुल कीमत। और ये दिया हुआ है कि कुल कीमत 40,000 है। अच्छा, कुल कीमत अगर 40,000 है, 5 इकाई का मान 40,000 है, तो 5/40, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8,000। और 1 यूनिट का मान अगर 8,000 है, तो घोड़े का मूल्य पूछा है, घोड़ा यहाँ है, इसके नीचे देखिए 2 इकाई। घोड़े की कीमत कितनी है, 6 इकाई, 2 इकाई। 2 इकाई में गुणा कर देंगे किसका, 8,000 का, तो 8 दूना 16, 16,000 जो है ये घोड़े की कीमत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16,000। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, 16,000 बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, लग रहे हैं प्रश्न, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से और प्रश्न लगाएंगे। देखिए जितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब सीक्वेंस से रखे गए। ठीक है, तो करते जाइए, आनंद लेते रहिए प्रश्न का। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, एक बार लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कॉन्टिन्यूअस मैं आपका पूरा मैथमेटिक्स टाइप वाइज ऐसे ही डालूं। ठीक है, और आप एक बार इस तरह से सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे तो एग्जाम में आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा बदला है, लेकिन बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से कह रहा है क्या, अमन ने 2 फास्ट रैंक और 3 कैसियो घड़ी 18,700 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब 2 फास्ट रैंक और 3 कैसियो की घड़ी खरीद रहा है, कितने में, 18,700। और फिर कह रहा है उसने फास्ट रैंक की घड़ी को 12% के लाभ पर। अच्छा, यहाँ लिखेंगे पहले 2 फास्ट रैंक, 2 फास्ट रैंक, और बगल में लिख लेंगे 3 कैसियो। ठीक है, 3 कैसियो की घड़ी खरीदी है, और बेच कैसे रहा है, कर रहा है फास्ट रैंक को 12% के लाभ पर, प्लस 12% के लाभ पर, और कैसियो को 10% की हानि पर, कैसियो को 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूरी बिक्री पर उसे, देखिए पूरी बिक्री पर क्या दिया है, पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिला ना हानि, तो ना लाभ ना हानि है, मतलब 0%। टोटल बिक्री को बीच में लिखेंगे, ना लाभ है ना हानि, तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब आराम से कर लेंगे, क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे इस प्रकार से, बड़े मान से छोटे मान को घटाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर 0 है, तब तो सीधे आ जाएगा यहाँ 12 और यहाँ 10। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 पचे 10 और 2 छक 12। ठीक है, तो अनुपात हमारा सरलतम रूप में 5 और 6 का आ गया। ठीक है, और 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल 11, मतलब टोटल 11 यूनिट आ गया कुल कीमत। और ये दिया हुआ है प्रश्न में 18,700, कितना दिया है, 18,711 इकाई का मान। तो 11 से भाग देंगे, 1700 आ जाएगा। ये 1700 जो है 1 यूनिट का मान है। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक कैसियो घड़ी का मूल्य बताओ। देखिए किसका पूछा है, कैसियो का, और कैसियो के नीचे हम देख रहे हैं 6 यूनिट है, मतलब 6 इकाई का मान निकालना। ठीक है, अब 6 इकाई का मान कैसे निकालेंगे, एक इकाई का मान 1700 है, तो 1700 में 6 का गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए, एक इकाई का मान 1700 है, तो ये हो जाएगा 1700 गुणे 6। लेकिन यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है। ठीक है, हमसे प्रश्न में कह रहा है एक कैसियो की कीमत बताओ। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही नई चीज इसमें जुड़ी है इस प्रश्न में। यहाँ पर 3 कैसियो था और 1 कैसियो की कीमत पूछा है। प्रश्न में जो आंसर हमारा निकला है वो 3 कैसियो की कीमत निकली है, और हमें बताना एक का है। तो संख्या जब भी प्रश्न में दे दे मिक्सचर में, तो हमेशा एक का, प्रत्येक का, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो 3 का अगर पता है और 1 का निकालना है, तो इस 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, एक घड़ी की कीमत निकल जाएगी। 3 दूना 6, 17 दूना 34, कितना आ गया, 3400। तो एक कैसियो की कीमत 3400 रुपए है। ठीक है, और एक फास्ट रैंक की भी पूछा है, कह रहा एक फास्ट रैंक और एक कैसियो, तो कैसियो का तो 3400 आ गया, और 3400 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अगर 2 ऑप्शन होता तब हम निकालते। ठीक है, और आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन 3400 एक ऑप्शन में है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 यूनिट का मान निकालकर 2 से भाग दे दे, फास्ट रैंक का भी निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है,
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है एक आदमी 2 लाख में, ठीक है, 10 घोड़े और 9 गाय खरीदता है। बहुत बढ़िया। तो सेम वही क्वेश्चन है, 10 हॉर्स, 10 घोड़े और 9 गाय। तो लिख देंगे घोड़े 10 हैं और गाय कितनी है 9। तो 10 हॉर्स हैं और 9 काऊ है, 9 गाय। अब कह रहा है उन्होंने घोड़े को 15% के लाभ पर, घोड़े को 15% के लाभ पर, और जो गाय हैं इनको 10% की हानि पर, ठीक है, बेचा। और कुल बिक्री पर 3.75% का लाभ अर्जित करता है। कुल बिक्री पर कितना? 3.75 कुल बिक्री को हमेशा बीच में लिखते हैं, पहले ही देखे हैं। और 3.75 का लाभ अर्जित करता है, ऐसा दिया है। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है प्रत्येक घोड़े का लागत मूल्य बताओ, सॉरी प्रत्येक गाय का लागत मूल्य बताओ। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे कि पॉइंट में अगर बीच वाला डाटा आपका आ जाए तो कैलकुलेशन को आप आसान कर सकते हैं। कैलकुलेशन को ऐसे करेंगे तो भी आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना चाहें तो इस आप जो पॉइंट दिया है इसको हटा दें। पॉइंट को क्या करें? हटा दें। तो इससे पहले आपको पता है हमने इंट्रो क्लास में सब कुछ बताया था आपको। 0.75 को 3/4 लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको हम भिन्न में बदल रहे हैं। तो 3 प्लस और 0.75 को कितना लिख देंगे? 3/4। अब यहाँ से 4 तियाँ 12, 3 15, तो ये कुल मिलाकर आ गया 15/4%। तो ये जो है हमारा, इसको हमने 15/4 लिख लिया, हमने दशमलव को हटा दिया। ठीक है। अच्छा, दशमलव को हटाने से फायदा क्या हुआ? कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे? तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक छोटा सा काम करें, इन तीनों बॉक्स में देखिए, ये जो दिया है डाटा और ये जो डाटा दिया है और जो बीच वाला है, इन तीनों में आप गुणा कर देंगे 4 से। नीचे 4 है ना, तो 4 से गुणा करके फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो 5 में 4 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 60। 10 में 4 का गुणा करेंगे तो -40 यहाँ बन जाएगा। और इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा ना, बस 15 बचेगा। तो बीच वाले में कितना बच गया? यहाँ मैं लिख देता हूँ 15। ध्यान से देखें, अब कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से कभी दशमलव में आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दशमलव को यहाँ 100 से गुणा करके हटा देंगे। मैं मानता हूं कि फ्रैक्शन करने से ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे ये प्रश्न आपका हो गया, तो 60 में से 15 को घटा देंगे, यहाँ आपका 45 आ जाएगा। अब 60 में से 15 को घटाएंगे, बड़े से छोटे मान को 45। और यहाँ देखिए 15 में 40 जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह है, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 55। तो ये आपका हो गया 55। तो ये आ गया हमारा अनुपात, ये आ गया अनुपात। ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लें, रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखेंगे। 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार में? 11 बार। 5 9 45, 11 और 9 को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 20। तो ये जो 20 आया है ये टोटल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है प्रश्न में 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। तो इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो 0 0 आपका गया, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। एक इकाई का मान अगर 10,000 है, तो आपसे पूछा है प्रत्येक गाय की कीमत। तो गाय कहाँ है? यहाँ। काऊ इधर वाला है, 9 यूनिट। तो यही 9 यूनिट का मान आपको निकालना है। आराम से निकाल लेंगे, लिखेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 जो है, और 10,000 में गुणा किसका करेंगे? 9 का। किसका गुणा करेंगे? 9 का। तब गाय की कीमत निकलेगी। लेकिन प्रश्न में एक गाय की कीमत पूछा है। किसकी पूछा है? एक गाय की। और यहाँ पर 9 गाय की कीमत निकली है, तो 9 से इसी संख्या से लास्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 9/9 कट जाएगा, 10,000 आएगा। कुल मिलाकर प्रत्येक गाय की कीमत आ गई 10,000, 10,000। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है आपका वो ए होगा, 10,000। क्लियर है? प्रैक्टिस हो रही है अच्छी। इसी प्रकार से लगाएं प्रश्न को साथ साथ में लगाएं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, सेम इसी प्रकार का है। ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी ने 24,000 में 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदे। तो टोटल 24,000 में खरीदा है, और क्या खरीदा है? 2 कुर्सी, 2 चेयर लिख देंगे, और 3 टेबल, 3 टेबल, इस प्रकार। और वह कुर्सी को 20% के नुकसान पर, जो चेयर है इसको -20 लिखेंगे 20% के नुकसान पर, और मेज को 25% के लाभ पर +25 लिखेंगे, यहाँ पर 25% के लाभ पर दिखता है। और कुल बिक्री में 2400 का लाभ कमाता है। अच्छा, कुल बिक्री में देखो कितने का लाभ हुआ है? 2400 का, और 2400 रुपए का लाभ हुआ है, ऐसा है। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कुल बिक्री में 2400 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर 2400 बीच में आप नहीं लिखेंगे, साइड में लिख देंगे। लाभ कितने का हुआ है? 2400 का। ऐसा मैंने क्यों किया? देखिए, मिक्सचर अगर आप लगा रहे हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान देंगे। ध्यान इस चीज का देंगे कि यहाँ पर डाटा परसेंटेज में लिखा है आपने, यहाँ भी डाटा परसेंटेज में लिखा है 25%, तो यहाँ भी परसेंटेज में ही लिखेंगे, यहाँ पर आप रुपए नहीं लिख सकते। तो कुल लाभ हमें पता चल गया, कुल लाभ कितना हुआ है? 2400 का। तो इसका
परसेंटेज में निकालेंगे, प्रतिशत में, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो वो इजीली निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 2400 का, लाभ कितना है 2400 का, और क्रय मूल्य कुल कितना है 24,000 है। क्रय मूल्य कुल कितना है, कुल कितने में खरीदा गया है 24,000 में, अब गुणे 100 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका आराम से निकल जाएगा। ये कट गया, जीरो से एक जीरो कट गया, 10%। तो जो लाभ आ रहा है ना वो 10% का, कितने का है 10% का। तो यहाँ पर आप आराम से लिख दें 10%। एक चीज का हमेशा ध्यान देंगे, अगर आपका प्रश्न प्रॉफिट लॉस का है, एक बॉक्स में आपने परसेंटेज लिखा तो तीनों बॉक्स में परसेंटेज होगा। एलिगेशन बस यही नहीं लगता है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपका एवरेज में भी खूब जमकर पूछा जाता है। तो उसमें भी एक बॉक्स में अगर एवरेज वैल्यू रखी गई है तो तीनों में एवरेज रखी जाती है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, समय चाल दूरी में। तो एक बार आपने चाल रखा तो तीनों बॉक्स में चाल को रखना पड़ेगा, मतलब यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज है तो तीनों में हमने यहाँ भी परसेंटेज निकाल के रख दिया। अब बड़े आराम से कर लेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ देखिए चिन्ह विपरीत है, जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ अनुपात हम निकाल रहे हैं, इसमें घट जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 25 में 10 घट जाएगा 15। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे, 15 से कट जाएगा 1:2। कितना आ गया, आ गया अनुपात 1 और 2 का। 1 और 2 जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा 3। ये 3 इकाई टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट दिया है 24,000, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया है 24,000। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 3/24, तो 8,000 एक इकाई का मान। एक इकाई का मान कितना है 8,000। हमसे कह रहा है प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, कुर्सी कहाँ है यहाँ, ठीक है। 2 कुर्सी का लागत मूल्य 1 इकाई है, तो यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे कि 1 इकाई का मान कितना है 8,000। तो 8,000 1 इकाई का मान है, और 1 से गुणा कर देंगे प्रत्येक कुर्सी का। ये 2 कुर्सी का निकल गया हमसे, लेकिन प्रश्न में बोला है प्रत्येक कुर्सी का, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ दिया हुआ है ईच चेयर, ईच चेयर मतलब एक कुर्सी का निकालना है, तो 2 से भाग देना ना भूलें। ये जो निकला है 1 यूनिट, ये 2 कुर्सी का दाम, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 4,000 आ जाएगा। तो प्रत्येक कुर्सी की कीमत 4,000 आ गई। प्रत्येक कुर्सी की कीमत कितनी आ गई 4,000। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन होगा 4,000, डी आपका बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें कहीं डाउट नहीं ना है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। लगाते रहिए साथ साथ में क्वेश्चन। ये देखेंगे अगला प्रश्न, कह रहा है क्या, एक आदमी ने 360 में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। बहुत बढ़िया। तो 20 पेन लिख देंगे, और फिर दिया है 16 पेंसिल, ठीक है। 16 आपका पेंसिल है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, वह पेन को 40% के लाभ पर, पेन को 40% के लाभ पर प्लस का, और पेंसिल को 25% के लाभ पर, इसको भी लाभ पर ही बेच रहा है तो प्लस 25, और उसे 120 रुपए का लाभ होता है। अच्छा यार यहाँ देखिए फिर से वही प्रश्न दिया, लाभ कितने का हो रहा है 120 का, तो यहाँ पर बाहर आप लिख देंगे 120 रुपए, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। 120 का लाभ हो रहा है कितने पर, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ 120 का है और क्रय मूल्य 360 है, 360 गुणे 100 कट जाएगा 12 3 36 3 बार में, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 100/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 100/3 है, 100/3 है। तो यहाँ लिख लेंगे कि लाभ प्रतिशत जो है वो 100/3 है, 100/3 है। अभी हमने आपसे बताया जब भी डाटा ऐसा आए ना तो तुरंत आप क्या करें, भिन्न को हटा दें, फ्रैक्शन को हटा दें, मतलब 3 से गुणा कर दें। नीचे 3 आ गया ना, तो तीनों बॉक्स में गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे ये फ्रैक्शन आपका हट जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, ये बन जाएगा 120। 25 गुणे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 75, 75। और इसमें देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 100/3 है ना, 3 से गुणा करेंगे 100 आएगा। कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। बड़े मान से छोटे मान को घटाएंगे, 120 से 100 को घटा देंगे, यहाँ आ गया 20, और इधर चलेंगे 100 से 75 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 25। ये जो आया है ये अनुपात आया। अनुपात को सरलतम रूप में लिखेंगे, 5 कॉमन है, 5 से काट देंगे, 5 25, 5 चौके 20, ये आ गया। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 9। तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 9 है। कुल कॉस्ट कितनी है 9, और कुल कॉस्ट दिया हुआ है 360। कुल कॉस्ट कितना दिया है 360। तो यहाँ देखेंगे 360 जो है कि कुल कॉस्ट है, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, एक इकाई का मान 40 यूनिट आ गया। एक इकाई का मान 40 आया जरूर, लेकिन पूछा है एक पेन का लागत मूल्य, एक पेन का लागत मूल्य। पेन कहाँ है, पहले यहाँ पर 20 पेन का लागत मूल्य 5 इकाई है, तो यहाँ निकालेंगे कि लिखेंगे 20 पेन का लागत मूल्य 5 इकाई है ना, तो 5 इकाई का मान निकालने, एक इकाई का मान 40 है,
तो 40 गुणे 5 कर देंगे तो ये लागत मूल्य निकल जाएगा किसका, 20 पेन का। लेकिन ये 20 से भाग देंगे क्योंकि एक पेन का हमको निकालना है, तो 20 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 5 गुणे 2 10, एक पेन का लागत मूल्य कितना आ गया, 10। तो जो 10 आया है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इसमें 10 रुपए एक पेन का लागत मूल्य, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर कहीं डाउट है एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लें, निश्चित है आपको समझ में आएगा। एक-एक चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और आराम से लेकर चल रहा हूँ कि आप समझ सकें और प्रैक्टिस करके और अच्छे तरीके से कर पाएँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्सचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर मिक्सचर बता रहा हूँ। लेकिन मिक्सचर की सीरीज, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा एक, आप देखेंगे लगभग उसमें 400 साढ़े 400 क्वेश्चन हम करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें होंगे जो मिक्सचर से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, प्राइस बेस्ड क्वेश्चन आपका मिक्सचर से बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, बहुत सारा बनता है। सोल्यूशन का क्वेश्चन बनता है, एलॉय बेस्ड क्वेश्चन मिश्र धातु का प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ एसआई सीआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न बनता है आपका, प्रॉफिट का प्रश्न, परसेंटेज का प्रश्न अलग से बनता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब सारे चैप्टर्स मिक्सचर एलिगेशन से कहीं ना कहीं सॉल्व होते हैं कुछ टाइप के प्रश्न, तो वो हम देखेंगे अलग से एलिगेशन चैप्टर में। अभी हमारा पूरा फोकस किस पर है, प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन निश्चित है आपको मे भी एग्जाम में देखने को मिल जाए, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, रिवर्स डाटा का प्रश्न, एक ही डाटा रिवर्स करके देगा और बड़ा आसान ये प्रश्न होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, भौकाली है, लेकिन प्रश्न में कुछ है नहीं। ठीक, यहाँ दिया हुआ है क्या, एक व्यक्ति अपने टेबल को 25% के लाभ पर और कुर्सी को 20% की हानि पर बेचता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं टेबल और यहाँ लिखते हैं चेयर। ठीक है, टेबल और चेयर, और टेबल को 25% के लाभ पर है तो यहाँ लिखेंगे 25% के लाभ पर प्लस 25, और कुर्सी को दिया है 20% की हानि पर तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, हानि पर बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, और पूरी बिक्री पर, देखिए पूरी बिक्री दे दिया ना, बीच में लिखेंगे पूरी बिक्री पर 180 का शुद्ध लाभ होता है, तो कुल बिक्री पर जो लाभ इसका हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 180 का, 180 का, 180 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब प्रश्न में मैजिक करेगा, जादू करने का समय अब आया है। इस वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्या इसके बाद देखिए, यदि वह मेज को 20% की हानि पर, ध्यान से देखिए, अब इस मेज को कह रहा है 20% की हानि पर, मतलब ये डाटा अब इसके पास भेज रहा है, कह रहा है मेज को 20% की हानि पर। क्लियर है, तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ छोटा सा, मेज को 20% की हानि पर, और कह रहा है क्या, और कह रहा है कुर्सी को 25% के लाभ पर, कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता, मतलब इसका उल्टा कर देता तो उसे ना तो लाभ मिलता ना तो हानि, मतलब तब उसको पूरी बिक्री में ना तो प्रॉफिट होता ना तो लॉस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0। ठीक है, इस प्रकार से। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो मेज का लागत मूल्य बताओ। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या प्रश्न में ये है, हमसे टेबल का कॉस्ट प्राइस पूछा है लेकिन कुल कीमत इस प्रश्न में नहीं दिया। तो ऐसे प्रश्नों में जो दोबारा वाला डाटा दिया है ना, ये छोटा वाला, देखिए यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ 25 दिया है और यहाँ ना लाभ ना हानि दे दिया, जो बाद में स्टेटमेंट दिया है वो, तो ये हमें मदद करता है इस प्रश्न में क्या करने में, अनुपात निकालने में। अनुपात दूसरे वाले डाटा से हम निकाल लेंगे, 20 और 0 है, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, और 25 और 0 है तो यहाँ आ जाएगा 25, तो ये अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, अनुपात, ये लागत मूल्य का अनुपात। ये समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ समझेंगे फिर से, ये प्रश्न बड़ा आसान है। इसमें बार-बार ये प्रश्न जब भी आया है तो नो प्रॉफिट नो लॉस बीच में दे दिया है। ऐसा करने से आप पहले दूसरे वाले डाटा से अनुपात निकाल लेंगे, बस प्रश्न हो गया। अनुपात निकल गया, इसको आप सरल ना करें, इसमें सिंप्लीफाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, यहीं से फिर हल कर दें। सिंप्लीफाई करने पर कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्नों में देखिए 25 है, 25 से 20 कब आएगा? बताइए 25 से 20 कब आएगा? जब 5 यूनिट घटाया जाएगा। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, देखें ध्यान से। 25 से 20 आया है ना, कैसे आएगा? जब टोटल वैल्यू में +5 होगा ना, 25 में से 5 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। तो ये इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 5% का मान कितना है? 180। अगर 5% का मान 180 है तो 100% का मान कितना होगा? समझे ध्यान से। 5% का मान अगर 180 है, 5% का मान, तो 100% का मान कितना होगा? ये इस प्रश्न में निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 5 से कट गया, 5 या 15, 5 का 30, तो कुल मिलाकर आ गया 3600। ये 3600 जो 100% का मान है ना, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये कुल कीमत है, जो प्रश्न में आपको नहीं दिया था। मतलब कि ये मेज का 100 पर, देखिए 5% का मान हमें मिला, हमने 100% का मान निकाला, ये मान जो है ये मेज और कुर्सी की कुल कीमत है, जो इस प्रश्न में नहीं देता है, इस टाइप के प्रश्न में नहीं देता है। ठीक है, तो बड़े आराम से अब कर लेंगे। अब बताइए, अनुपात आपको पता है, पूछा है,
तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 + 20 45 आ गया। और 45 इकाई का मान कितना है, 3600 कुल कीमत है ना। तो आप निकाल लेंगे सीधे सीधे, किसका पूछा है, मेज का। तो मेज यहाँ पर है, मेज का लागत मूल्य 25 है, तो यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे 3600 डिवाइड बाई 45 और गुणे 25 यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 25 5 9 45 9 चौक 36। तो ये आ गया आपका 5 चौक के 20 2000। कितना आंसर आ गया, 2000। क्लियर है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न में कुछ करना नहीं है। देखिए ये और भी आसान है, ये जब नो प्रॉफिट नो लॉस बीच में दे दे तो ये 25-20 जो है यही अनुपात बन जाता है, 25-20। ऐसे प्रश्नों में यही आप उठाकर यहाँ रख सकते हैं, 25-20। और 25 से 20 कैसे आया, 5 होगा, ये भी सीधे निकल गया। तो 5% का मान मिल गया तो 100% का मान निकाल ले, टोटल वैल्यू मिल गई, अनुपात यहाँ निकल ही गया है। इसके आधार पर प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। इस वाले प्रश्न में आप इसको सिंप्लीफाई ना करें तो ज्यादा बेटर है। अब सिंप्लीफाई करके फिर से आप डाटा निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि इसी प्रकार से आप करें। चलिए एक प्रश्न और देता हूं मैं, ये प्रश्न आप कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, ठीक है, बस डाटा आपका चेंज है, प्रश्न उसी प्रकार। ठीक है, और ये आपका छोड़ेंगे नहीं इसे। आप ये सोचें अगर कि छोड़ दें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है, आसान है। आप देख रहे हैं इजली लग जा रहा है। तो एग्जाम में आया तो टारगेट करके ऐसे क्वेश्चन को करें, बड़ा आसान है। लास्ट ईयर पूछा है ये प्रश्न, दिया हुआ है एक व्यक्ति ने अपने टेबल को 15% की लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचा। ठीक है, ऐसा है। तो लिख लेंगे यहाँ पर टेबल और चेयर। तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं टेबल को 12% के लाभ पर। अब कुर्सी को, अच्छा टेबल को दिया है 15% के लाभ पर, यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, टेबल को 15% के लाभ पर प्लस 15, अब कुर्सी को 12% की हानि पर -12। ठीक है, हानि पर बेचता है। फिर कह रहा है पूरी बिक्री में उसे 540 का शुद्ध लाभ मिलता है। पूरी बिक्री मतलब बीच में टोटल, और ये दे दिया है रुपए में, 540 रुपए का शुद्ध लाभ होता है, ऐसा दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि वह मेज को 12% की हानि पर, देखिए डाटा रिवर्स कर दिया है। अब मेज को 12% की हानि बोल रहा है और कुर्सी को 15% का लाभ बोल रहा है, और बाद में ये कह रहा है कि पूरी बिक्री पर, ठीक है, पूरी बिक्री पर ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो इस केस में यही आपका जो रेशियो है ना, यही रेशियो बन जाता है। यही डाटा इस वाले प्रश्न में जब आपका रिवर्स डाटा देकर ना लाभ ना हानि बोल दे तो ये आपका अनुपात बन जाएगा। इतना समझे, कितना आसान प्रश्न है, अनुपात निकालना ही नहीं। हाँ, रिवर्स डाटा के प्रश्न में अगर नो प्रॉफिट नो लॉस दे तो आपने देखा यही डाटा आपका अनुपात में आ जाता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब देखिए 15 से 12 कब आएगा, 15 से 12 जब आएगा जब यहाँ 3 होगा, +3 है ना। 15 में से 3 घटाएंगे तभी तो 12 आएगा। तो 3% का मान मिल गया और 100% का मान निकाल लिया। 100% का मान इसमें हम निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 यूनिट का मान पता है ना कितना है, 540 बटा 3 और गुणे 100। तो यहाँ से 100 का मान निकल जाएगा, 3 से आ जाएगा, 3 और 3 24, 180। तो ये कुल आ गया 18,000। तो 18,000 जो आया है ना, ये 100% की वैल्यू है और यही टोटल कॉस्ट होती है। मतलब कुल कीमत जो है वो 18,000 है ना। अब कुल कीमत यहाँ देखिए 15 और 12 कितना आ जाएगा, 27, 27 कुल कीमत है। इसका मान दिया है 18,000 और हमसे किसका पूछा है, कह रहा है कि कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। इस बार इसका निकालना है, 12 इकाई का मान, कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। बड़े आराम से निकाल लेंगे, लिखेंगे 18,000। 18,000 को डिवाइड करना है 27 से, 27 से, और कुर्सी का लागत मूल्य है 12, तो 12 से गुणा करें, बड़े आराम से कट जाएगा। 9 से कट गया, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 चौके 12, 4 गुणे 2 8, 8,000 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 8,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मेज का भी पूछा है तो मेज का आप निकाल लेंगे। कुर्सी का हमने निकाल लिया 8,000 और एक ही में है 8,000, तो ये बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर। समझ में आया। तो लाभ हानि में इस टाइप का प्रश्न आप करना छूटे। हमने 3 से 4 टाइप का प्रश्न कराया, ठीक है, जो कि बड़ा आसान था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है, वीडियो से लगा हो कुछ लाभ मिला है, आपने कुछ सीखा है, तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आगे मैं वीडियो कंटिन्यूअस आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा उससे पहले कुछ बता दूं मैं, ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं। देखिए अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स पाना, ठीक है, टेस्ट लगाना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप जो है कि देखिए मैं बता रहा हूँ कंप्लीट मैथ का वीडियो मैं बना रहा हूँ सीक्वेंस से। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई इस तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसके साथ साथ
आप टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ अब ये भी कर सकते हैं कि पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं तो ये भी आपको सब मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहे तो एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर। आप विजन क्लासेस गोरखपुर अगर डालेंगे प्ले स्टोर पर तो ये लोगो आपको टॉप पर दिखेगा, और इस लोगो के साथ जो ऐप आएगा उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के तुरंत बाद आपको लेफ्ट साइड में एक इस प्रकार से आइकन दिखेगा, इस प्रकार उस पर क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल का एक सेक्शन खुल जाएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, इसके साथ-साथ वीडियो लेक्चर मिल जाएगा सीक्वेंस से, और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका चार्ज नहीं करना आपको पे, ठीक है? तो मैं और लोगों की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया आप अंदर जाएँगे तो पेमेंट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका लेक्चर सीक्वेंस से पढ़ा हुआ है सारे टॉपिक्स का, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो इसे करें, हमसे जुड़े रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।